मेडिकल क्या शेड्यूल है बेटा? सर 22 तारीख को। 22 को है। Yes, sir। तो कानपुर ही दिया बेटा? कानपुर ही है। लड़कियों को तो कानपुर ही दे रहे 6 हैं। बजे 6:30 बजे नहीं ठीक है, एक दिन पहले पहुंचना पड़ेगा। जैसे रात में। हाँ, तो वहाँ कोई रिलेटिव वगैरह है कि? सर एकदम मतलब 100 मीटर के अंदर रूम ले लिए हैं। अच्छा, वहाँ पे वहाँ मतलब प्राइवेट लोगों ने रूम बना रखा है और हेड 200 रुपये लेते हैं। घर टाइप का हाँ। सिस्टम है। वो मतलब नीचे में वो डाल दिए हैं। ठीक है सर, बहुत बड़ी चीज़ है बेटा जो आपने अचीव किया है। इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। पीपल थिंक इट इज स्मॉल, और वो सोचते कौन से लोग हैं जो बैठ करके समाज में खाली घूम रहे हैं, जिनका अपना कोई वजूद नहीं है। तो दे नेवर अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ अदर पीपल हार्ड वर्क। वो दूसरे की हार्ड वर्क की वैल्यू नहीं समझते हैं। और ये हमारा समाज आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में गया है। आई एम वेरी मच वरीड, इवन आई एम गोइंग टू विजिट लॉट ऑफ villages and to their family to make the people realize about it, कि understand what struggle child did for this overall। ये इतना आसान नहीं है, उसके लिए उसको ईमानदारी से रिटर्न में बैठना पड़ता है। बिना मेहनत किए तो नहीं निकलेगा। और सर क्लास भी नहीं की है जी। घर पे, मतलब मोबाइल से ये है कि समय दिए थे। हाँ, समझ दिए। सर एक्चुअली रिटर्न और मोबाइल नॉन मोबाइल की बात नहीं है, बच्चे ने ईमानदारी से पढ़ाई की है सर। मोबाइल से पढ़ी। जी जी। नहीं, पढ़ने वाले तो सर कहीं भी पढ़ते हैं, वो सर यूज करने के ऊपर। और ना पढ़ने वाले जो है वो कहीं भी आप छोड़ आइए उनको, वो कहीं नहीं पढ़ते हैं। तो उसको सोचने का विषय ही नहीं है। एक हमारी बड़ी वाली बच्ची सर इसी जगह से बीटेक अभी की है, अपोलो से। जी जी। नहीं, बहुत बढ़िया। तो फिर कितना मेहनत होता है कि बच्चियां हैं, फिजिकल ऐसा तो नहीं ना इनको गोद में उठा के 1600 मीटर ले जाएंगे। No, sir। आप समझ ना बात? सर काफी लड़कियां वहाँ पे गिर रही एग्जैक्टली थी। गिर रहे थे, नहीं कर पा रहे। बच्चियां हैं, जिंदगी में कभी किया नहीं वो चीज़ नहीं, हार्ड वर्क किया, केवल पढ़ा। हाँ पढ़ा। सर उसके अलावा लेकिन नहीं। यहाँ फिजिकल ग्राउंड में सारी चीजें एकदम फेमिलियर हो गई थी। जी, वहाँ पे लगा ही नहीं कि आप लोग हैबिचुअल तो हो गए थे तो। घर हाँ पे सब हम मतलब 2-4 रोज दौड़ाए हैं। जी जी। 12 मिनट 13 मिनट आ रहा था 1600 मीटर में, जी जी। और वहाँ 6 मिनट में मारे। हाँ, तो इतना प्रैक्टिस ये लोग कर बहुत लिए थे यहाँ राजा सर ने रेगुलर बहुत बेसिस पे, इतना राजा प्रैक्टिस सर ने था, बहुत प्रैक्टिस करवाई। तो ये हो ही जाना था। लड़के जितने थे सब 5 मिनट्स में मार के आ गए हैं, 5:30 में मार के आ हाँ, सर गए। ग्रुप Yes, में sir। दौड़ी हैं, जीटी में बैठी हैं, तो जी। वो कोई अजनबी चीज तो नहीं थी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नया एक्सपीरियंस था। सर के और- टिप्स मैंने फॉलो किए यार। और मेहनत ही हाँ, है जो गौरव फाइनली सर उस के चीज़ में आपको सफल बनाती है। फिर उसके बाद पूरा डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया को झेलना। कितने बजे रात में छोड़े बेटा आप लोगों को? 9:30 बजे। 9:30 बज गया रात को। 4 बजे मतलब जी जी। अंदर हुए थे। 9:30 फ़ोन वगैरह तो ऑफ ही रहा होगा। कुछ लेके ही नहीं कुछ गए थे मतलब सर। है नहीं है। गार्जियन मतलब 100 मीटर उधर थे, फोर्स लगी थी, अलाउड नहीं है, बिल्कुल एकदम नहीं। नहीं। इसलिए इस बार किसी भी तरह की प्राइवेट वीडियोस लीक नहीं हुई। हमेशा हो जाती थी। हम तो सर वहाँ मतलब जाते ही नहीं थे। एक बार मतलब 9:30 बजे रनिंग वालों को आउट करते थे, ये के साथ में छोड़ते थे। जी। फिर करीब 4 बजे जेडी वालों को। पापा फेस ही नहीं कर पा रहे हम थे तो कि वहाँ मेरे जाते बच्चे ही नहीं निकले। थे। क्या होगा। एक डर सा रहता वो है। हमारी बड़ी बड़ी मतलब लड़की मतलब वहाँ लखनऊ से आई थी, जी। तो वो फोन हमको की कि पापा, तो हम डरते डरते मतलब मोबाइल निकाले थे कि ऐसा ना करते कि मुस्कान बाहर आ गई। तो वो मोमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हाँ, होता तो है। उठाए तो कहने कि पापा मुस्कान नहीं आई है। जी जी। हाँ। चलो अच्छा ठीक है, कम से कम। नहीं नहीं, बच्ची मेहनती है सर, ऐसा कुछ होता नहीं अब होगा। आते जाते सर ये डॉक्यूमेंट फंस गया। नहीं कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है, पार्ट ऑफ प्रोसेस है, ये सब तो डरना नहीं चाहिए, सब सही हो जाएगा। और किसी चीज़ पे निकले हैं तो थोड़ी बहुत तो बाधा आएगी। हाँ। Yes, sir। बाधा ही ना आए तो फायदा ये फिर सर क्या है। आप लोगों की बहुत जी मेहरबानी जी, है। इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। और बेटा कॉन्फिडेंटली जाओ, बढ़िया से आप एयरफोर्स में सर अब एंट्री मेडिकल करोगे। का कोई चिंता नहीं, क्योंकि एमकेट से हो चुका है सारी चीजें। नहीं ठीक है, सब डन हम हो करवाए जाएगा। हैं यहाँ से। आई साइट क्या है बेटा आपका? सर एकदम परफेक्ट है। एक्चुअली मैंने फोटो क्लिक किया होगा, मुझे याद नहीं मेरे को। विद स्पेक्स 6/6, विदाउट स्पेक्स कितना आ रहा है? सर मेरी आंख एकदम सही है, ये मैंने बस लाइट से बचने के लिए गॉगल लगाया है। अच्छा, हाँ, तो मेरी आंखों आई की में- मतलब पूरी सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक ठीक है, है। ऑलरेडी एकदम परफेक्ट। कॉन्फिडेंट होना भी चाहिए, बिल्कुल डरना भी नहीं चाहिए। मेडिकल को लेकर कोई तोप नहीं है। एक बॉडी के जैसे सब ये देके चले आए वैसे एक प्रोसेस वो भी, उसको भी फेस करना है। और चलिए बहुत बढ़िया। तो बेसिकली एयरफोर्स जाने का प्लान कब बना आपका? सर 12th के मिडिल में थे तब आया, जी। क्योंकि भैया मेरा एयरफोर्स दे रहा था, तो मैंने उसके नोट्स वगैरह देखे और ये फोटो वगैरह देखे ऑफिसर्स के, तो मुझे लगा मैं भी कर सकती हूँ। और तो सर भैया भी क्या कर रहा है? भैया का नहीं हुआ तो वो छोड़ दिया, जी वो अभी बीए कर रहा है। ठीक है। फिर आप भेजेंगे इसी जगह से भेजेंगे। आपने स्टार्ट किया फिर? हाँ मैंने स्टार्ट किया। चलिए, भैया से पहले आपने कर दिखाया, इसलिए मैं कहता हूँ कि बेटियों को मौका दिया जाए। 1.5 नंबर से रुक गई हाँ, ना। दे कैन डू मच बेटर, वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। 1.5 नंबर से रुक गया। अगले बार कोई बात नहीं, इस बार के फिर मेहनत करें,
अभी फॉर्म आ गया है फिर से? इनका अच्छा, सर इनका मेरा भी रिटन सेकंड अटेम्प्ट है बट फिजिकल फर्स्ट अटेम्प्ट है। फेज 2 के लिए आप पहले बार नहीं? यस सर। नहीं, बहुत बढ़िया है। तो बेसिकली जो है, जैसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे हम एनडीए के लिए भी सोचते हैं, अब तो नेवी में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो क्या उनको भी आपने लिस्ट में रखा था कि नहीं रखा था? सर नहीं रखा था, बस केवल था एयरफोर्स? कि एयरफोर्स निकालना है तो एयरफोर्स ही क्यों? सर, क्योंकि स्टेटस देखते थे मुझे तो बहुत एयरफोर्स से ज़्यादा पसंद आता है? बहुत। हाँ, स्पेशली गर्ल्स का जो ऑरा है वो एयरफोर्स में काफ़ी जो है Yes, बेटर sir. है, तो वो अट्रैक्टिंग सर हो भैया जाता है। नेवी का भी दिया था, उसका जी। चेन्नई गया था बट जी। वहाँ भी उसका नहीं हुआ, पॉइंट 1 से नहीं हुआ, सेक्शनल कट ऑफ में चला गया वो। सेकंड फेज में? हाँ तो चेन्नई लेके गए तो फिर लेकिन मैंने अभी डेट ऑफ बर्थ बची है बच्चे की? नहीं, भैया की नहीं बची है, 2002 है शायद। भैया की एयरफोर्स की नहीं बची है। CDS सर 2000 सीडीएस एफकट दे सकते हैं वो। एक बार भेजिए, वो अच्छे से तैयारी करें पहले एक बार, उनको एक बढ़िया गाइडेंस का ज़रूरत है। ठीक है सर, भेज रहे हैं। और मैं कभी कभी बड़ा दुखी भी होता हूँ, सबसे शेयर भी करता हूँ इस बात को कि मैंने वही कहा ना कि मैं हर गांव समाज में जाने वाला हूँ और जो सफल बच्चे हैं उनके परिवार से मिलने वाला हूँ। अब परिवार से मिलने जा रहा हूँ तो लाजमी सी बात है पूरा गांव भी मिलेगा। आई रियली वांट टू टेल द पीपल कि व्हाट एग्जैक्टली दे डिड, इन्होंने क्या किया है, इस बच्चे ने कितनी मेहनत किया है, तब जाके इस स्टेज पे वो क्या कर पाया। किसी भी मोमेंट पे, किसी भी क्षण पे आप फौज में बाहर हो सकते हैं जी सर, और फिर से आपको पूरी जर्नी क्या करनी पड़ेगी, शुरू करनी शुरू पड़ेगी। करनी पड़ती है। एक इकलौता डिपार्टमेंट है जहां आपको मेंटली भी बैलेंस रहना है, फिजिकली भी बैलेंस रहना है और साइकोलॉजिकली भी बैलेंस रहना है। बहुत अगर किसी भी सेगमेंट पे आप कमज़ोर पड़े तो आप फौज के अंदर सफल नहीं हो पाएंगे। तो कितनी मैच्योरिटी, कितनी सिंसियरिटी, कितना बैलेंस, कितनी क्रेडिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है इस कम उम्र में, तब जाके बच्चा फौज का हिस्सा बनता है। तो बहुत बड़ी चीज़ है और ये समाज को समझाना है कि ये सब परमानेंट है। तो इस चीज़ का भ्रम फैला करके खुद को आत्मसंतोष मत दीजिए। काफी ज्यादा ही है। इससे ना आपका भला है ना उसका बुरा है, क्योंकि वो तो भले पे गया ही। हाँ, बट टेक्निकली इतना जरूर बताऊंगा कि आपका बुरा जरूर होगा। ये तो है। आज जितनी भी जनरेशन गांव देश में घूम रही है, केवल 6 महीने साल भर की सीरियसनेस दिखा दे, हर बच्चा वर्दी पहन के जाएगा। आप प्रोसेस दे के आए बेटा, क्या इतना भी टफ है? नहीं है ना। No, sir. कितना बहुत कोऑपरेटिव cooperative है, officers कितना हैं। सपोर्टिव है, बहुत। बट उसके बावजूद लोग घूम करके आरोप लगाने के बजाय, क्योंकि वो कर्म नहीं कर सकते हैं, प्रयास नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको उस चीज को क्या लगाना है, आरोप लगाना है आरोप लगाना है। और उसमें खुश रहना है कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह की सरासर बेवकूफ़ी है। इससे आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं, अपनी जनरेशन का भी नुकसान कर रहे हैं और आने वाले बच्चों का बड़ा नुकसान हो जाएगा इससे। सही बात है। 4 साल कोई भी फौज ट्रेनिंग करेगी, ट्रेनिंग करने के बाद किसी को बाहर करता है कोई? सर, अनुभव कोई बाहर कर सकता नहीं है? सर, वही तो बेस्ट पार्ट ये है। लेकिन ठीक है, अंदर जो हमारी बातचीत होती है, चाहे वो सिलेक्शन सेंटर पे या कह लीजिए इनकी ट्रेनिंग एकेडमी ATS बेलगामी, तो वहाँ पे हमारे कई परिचित मित्र इस समय ट्रेनिंग एकेडमी का हिस्सा है। तो उनसे डिस्कशन होता है अक्सर हमारा। तो उन्होंने कहा कि सौरभ जी आप टेंशन ही मत लो इस चीज़ को लेके। आपको लगता है आपकी ही कंपनी हो, आदमी आए 4 साल काम करे, आप उसको ऐसे निकाल देंगे? आप तो चाहेंगे कि हमारे साथ क्या रहे। हम तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा सोचिए सिलेक्शन प्रोसेस कितना बड़ा है, कितनी बड़ी प्रोसीडिंग करने के बाद, इतना ट्रेनिंग करने के बाद, इतना कुछ सिखाने के बाद हम किसी को क्या दिखाएं, बाहर का रास्ता। ये तो एक सेंसलेस अप्रोच है जो कि स्प्रेड किया जा रहा है, बट इसका वजूद टिकने वाला नहीं है। इसलिए बच्चों को इस बार मैंने बड़ा कॉन्फिडेंट हर वीडियो में कहा कि बेटा जाओ शेर की तरह दहाड़ते, और कोई बोले 4 साल तो उसको मुंह पे जवाब दिया करो, नहीं आई एम परमानेंट, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट। बातें खत्म हो जाती है सारी, ठीक है ना। तो आपका कैसे प्लान बना सर? चलो बेटा तो कर रहा तो ठीक है, बेटी वगैरह के लिए लोग डरते हैं फौज में भेजने के लिए, तो आप हम तो सर मतलब बच्चों को कभी मतलब अगर कह दिया तो हाँ ठीक है। पापा मेरे फुल अभी हम सपोर्टिव वो शुरू से। मतलब तो क्या करते हैं आप बाई प्रोफेशन? हम सर प्राइवेट जॉब करते हैं। जी जी, वहीं बनारस में ही? हाँ सर, बनारस में। किस डिपार्टमेंट में? ट्रैक्टर की एजेंसी है सर, जी, जी। हम वहाँ वर्कशॉप मैनेजर है। अच्छा, वर्कशॉप मैनेजर हैं, तो वहाँ की जिम्मेदारी संभालते हैं। 4 दिन से एकदम छुट्टी पे है। चलिए, ये जो प्राइवेट सेक्टर है सर, अब बच्चों के लिए सब कुर्बान। सर मतलब प्राइवेट सेक्टर क्या संघर्ष होता था। है। 3 दिन की छुट्टी मतलब वहाँ लेके जाने के लिए थे। जी जी, कल आए तो अभी मतलब आज सुबह फोन किए हैं कि वो आँख में जो आई फ्लो हो गया है, जी यहाँ लेके आना था। मैं समझ रहा हूँ, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते कोई रास्ता नहीं है, सच बोल नहीं सकते हैं हैं? और यही सहारा है। तो कुछ तो करना है। चलिए, कोई नहीं, बढ़िया है। और मुझे लगता है कि नेक काम के लिए कोई काम झूठ बोलना भी क्या होता है, हमेशा सही होता है। और नाच फील होगा आपको, क्योंकि बिटिया जिस प्राउड तरीके से जा रही है, वर्दी में आएगी तो यू रियली फील प्राउड ऑन दैट कि चलिए कर्म सफल हुआ।
सर अभी किसी को हमारे यहाँ मतलब इसके नाना के यहाँ भी नहीं पता है कि ये चीज़ हो गया है। अच्छा। मतलब हमारे भाई साहब हैं, हाँ उनके परिवार में भी नहीं पता है कि ये चीज़ मैं सीक्रेट रखा है अभी तक। हाँ, क्यों ऐसा किया आपने? सिर्फ क्यों? अभी पूर्ण रूप से हो जाए झूठा हवा फैलाने से क्या होता है कि नहीं सर? नहीं सब पूर्ण रूप से ही है, कुछ अपूर्ण रूप से नहीं है। तो कितना बेटा आपने एक्स के लिए अपीयर किया कि वाई के लिए? सर वाई के लिए। कितना स्कोर रहा? सर 39। 39। देखिए स्कोर भी मतलब एक नंबर है, ऐसा स्कोर जिस पे कोई डाउट नहीं है। सुपर स्कोर कहा जाएगा हमारे हिसाब से। कितना इस बार का कट ऑफ गया है बेटा गर्ल्स का वाई ग्रुप का? सो आई थिंक 24। 24 है। और बिटिया का नंबर कहाँ है? 39। तो उस चीज़ को भी लेके कोई डाउट या संशय नहीं है। तो चलिए आप बिल्कुल गर्व से फैलाइए, इनका सिलेक्शन हो गया है। अब आप निश्चिंत रहिए इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। और इनका इनरोलमेंट लिस्ट में भी नाम आ रहा है, ये भी क्लियर है। ज्वाइनिंग पे भी जा रहे हैं, इस पर भी कोई डाउट नहीं है। इस चीज़ में नहीं, वो हम पूरे रिकॉर्ड से आपको बोल रहे हैं निकाल के। और इतने बड़े स्कोरर को कभी छोड़ते ही नहीं किसी एंगल से, वो तो ले ही जाएंगे। और ये तो गई थी, मतलब उनका पूरा कोशिश ये होता है कि कोई बच्चा बाहर ना जाए, काबिल है तो उसको अंदर आना चाहिए, ये चीज़ है। तो मम्मी वगैरह का ही पूरा सपोर्ट है कि जाएं ये? बिल्कुल सर। हाँ तो मतलब जब मतलब घर पढ़ रही थी कोई काम धंधा से कोई मतलब ही नहीं है। मम्मा पूरा काम मतलब अकेले 9 करती। साढ़े 9 बजे रात में ये खाना खा करके और ये रूम में अपने ये मतलब रहती थी 2:30 बजे 3 बजे 4 बजे भोर तक ये पढ़ती थी। फिर उसके बाद 10-11 बजे तक सोती थी दिन में। कोई मतलब काम के लिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं। सपोर्ट आप लोग का पूरा रहा है। बिल्कुल सर। दिए चलिए बहुत अच्छा सर, आप दिए हैं तो उसका फल भी बिटिया ने दिया है। आई थिंक यही सबसे बड़ी बात है। और एक बड़ी प्रेरणा ये भी है सर कि जैसे गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं थी, तो कहीं ना कहीं आप लोग इस तरह से लीड करके आगे आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। नहीं तो समाज बिटिया और बेटुआ में फ़र्क ही बनाने में क्या है, बिजी है। बट इन बातों का कोई मतलब सर होता नहीं है। मुझे लगता है कि बेटियों को मौका मिले तो बेटों से भी कई गुना बढ़ के अच्छा करके दिखाएंगे। इतनी सिंसियरिटी, इतना फोकस, इतना डेडिकेशन। लड़का अगर सर कह देगा कि ये चीज़ हमको चाहिए पापा, तो हम 2 दिन लेट कर देते हैं। लेकिन अगर ये लोग कह दें कि पापा चाहिए, अगर सुबह फ़ोन कर दी तो शाम को आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। जीडी का टॉपिक क्या था बेटा आपका? सर पावर क्राइसिस इन इंडिया। पावर क्राइसिस। इतना बोलने लगी सर वहाँ की चुप करवा दिए कि 167 बेटा सर एक्चुअली 20 लोग का ग्रुप था। जी। स्टार्ट हुए हम लोग, तो मैं और एक लड़की दोनों का कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा था। हम लोग ऐसे आपस में देख के कर रहे थे, तो उन्होंने नोटिस किया कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने वो टॉपिक मेरे को एकदम क्लियर था। यहाँ पे मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था। जी। तो मैंने बोला तो बोले कि चेस नंबर 167, अब आप चुप रहेंगे, बाकी सारे लोग जीडी करेंगे। गिव द चांस टू अदर टू। Yes. कितने लोग जीडी से आउट हुए बेटा आपके ग्रुप में? सर 5 लोग। 5 लोग। कितने का ग्रुप था टोटल? 20। तो 5 वही आउट होंगे जो बोले ही नहीं होंगे। सर वो इरेलेवेंट टॉपिक बोल रहे थे, उसका उससे कोई रिलेशन ही नहीं था। वो भी पढ़े लिखे सब कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं कि आप उनको उल्लू बना सकते कुछ भी बोल बोलोगे। करके। हाँ, तो वो नोटिस कर रहे थे, तो इसलिए उनको आउट किया। चलिए बहुत बढ़िया। फिजिकल वगैरह सब बढ़िया से हो गया था? बिल्कुल बढ़िया से। किस पोजीशन पे थी आप रेस में? एक्चुअली 9th थे। 9th पोजीशन पे थी। चलो ठीक है, 115 क्योंकि आना और अच्छी भी बात लड़के है। काफ़ी तेज दौड़ रही थी। हाँ। बट मैंने 6.5 मिनट में कंप्लीट किया, इसकी मुझे खुशी है। सही बात है, इतना टाइम है उसके बावजूद आप बिफोर टाइम करते तो अच्छा है। पुशअप्स मतलब आपका जो है स्क्वाट सेटअप सब हो गया था? तो बढ़िया। एकदम परफेक्टली जैसे राजा सर ने करवाया एकदम वैसे किया, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं हुई। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, एंड खुश रहिए ऐसे ही। और कोई भी इस चीज़ को कहे तो आप जरूर बोलिएगा कि आई एम इन परमानेंट मैं बिल्कुल कैटेगरी। सपोर्ट नहीं करती। हाँ, और बैठ करके जो ये कमेंट कर रहे हैं बेटा, ये भी सोचना ज़रूरी होता है कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या पाया है। तो नेवर थिंक अबाउट दीज पीपल। हाँ, और जीवन में जब बेटा आगे बढ़ोगे तो 90% लोग असफल हैं, तो हमेशा नेगेटिविटी ही फैलाते हैं। उनका काम ही सुबह से शाम तक है। और जो इतना नेगेटिव है वो कैसे दूसरे की सफलता में खुश हो सकता है? वो तो कुछ ना कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट देगा जिससे सामने वाला का दिल क्या हो, दुखे। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ हो जाती है। चलिए बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा मिल करके आपसे।